दोस्तों, इस समय बॉलीवुड से 3 ऐसी खबरें आ रही हैं जो आपकी आंखें खोलने का काम करेंगी। पहली खबर तो ये है कि सैफ अली खान, जिन्हें चाकू से 6 वार किए गए थे, उनके अस्पताल का बिल बना 35,95,000 रुपये, 35,95,000 रुपीज़। और इसके लिए उन्होंने मेडिक्लेम जब किया तो उन्हें जो अप्रूवल मिला वो 25 लाख रुपीज़ का मिला। और हर कोई ये पूछ रहा है कि एक आम इंसान को इस तरह की जो इंजरी होती है उसमें मैक्सिमम कोई भी मेडिक्लेम कंपनी जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा का इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती, लेकिन उनका 25 लाख का अप्रूव किया गया है। दोस्तों, ये एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि शाहरुख खान के एक को एक्टर हैं, को स्टार रहे हैं डंकी में, वरुण कुलकर्णी, वो इस समय बहुत ख़राब हालत में हैं। उन्होंने स्कैम 1992 में भी काम किया था, डंकी में भी काम किया, और उनकी हालत इस समय ये है कि उनका हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस हो रहा है। कई बार उन्हें अचानक मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है और उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और एक तरह से उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो उनकी मदद करें। तो ये भी बॉलीवुड से आते हैं। और तीसरी खबर ये है कि गुज़रे ज़माने की जो अभिनेत्री हैं ज़ीनत अमान, उनके साथ एक हादसा ये हुआ कि वो रोज़ाना रात को एक टैबलेट खाती हैं, अकेली रहती हैं अपने पेट्स के साथ में। और ये जो टैबलेट है ये उनकी बीपी की टैबलेट है, रात को सोने से पहले उन्हें लेनी होती है। कल रात जब उन्होंने ये टैबलेट ली तो वो टैबलेट उनके गले में फंस गई। पानी वो पी रही थी लेकिन टैबलेट ना तो गले से नीचे जा रही थी ना बाहर निकल रही थी और कुछ हो नहीं रहा था। वो काफ़ी पैनिक करने लगी। फिर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, उनका बेटा उनके पास आया, डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि जो गले में चिपकी हुई टैबलेट है ये थोड़ी देर में धीरे धीरे खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये 3 तरह की जो खबरें मैंने आपको बताई हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ सैफ अली खान है, घर में चाकू से वार होता है, 35 लाख का बिल बनता है, इंश्योरेंस कंपनी 25 लाख अप्रूव कर देती है। दूसरी तरफ इसी फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले वरुण कुलकर्णी हैं, शाहरुख खान के साथ फिल्म कर चुके हैं, स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी के साथ भी दिखाई दिए थे। उनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, उनके दोस्त अब लोगों से अपील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ज़ीनत अमान है, जिनके साथ ये छोटी सी घटना होती है गले में गोली फंसने की, और मीडिया इस पर खबरें छाप देता है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में इसलिए बताई हैं ताकि आप ये समझ सकें कि बॉलीवुड में आपका क्या कद है। इस हिसाब से आपकी रिस्पेक्ट होती है और इस हिसाब से ही आपके साथ बिहेव किया जाता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वरुण कुलकर्णी, जो कि फ़िल्मों में आते रहे हैं, शाहरुख खान के साथ फिल्म करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। फिल्म इंडस्ट्री में लोग सपने देखते हैं कि शाहरुख खान के साथ फिल्म करें, राजकुमार हिरानी की फिल्म करें, लेकिन उसके बाद भी आज उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना इलाज सही से करा पाएँ। ये सारी बातें दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे छोटे शहरों में रहने वाले लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि अगर आप बॉलीवुड में काम करते हैं तो आपके पास बहुत पैसा है, अगर आप स्क्रीन पर आते हैं तो आप बहुत रिच है। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। स्क्रीन पर आने वाले कई ऐसे चेहरे होते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं होता जितना कि आपको लग रहा है। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा ये कि एक आम आदमी के लिए 5 लाख का भी अप्रूवल लेना भारी पड़ जाता है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन सैफ अली खान ने 25 लाख का अप्रूवल ले लिया। हाँ, अब इसमें एक जो पॉइंट है जो हो सकता है मिस हो रहा हो, वो ये कि क्या सैफ अली खान ने कोई बहुत बड़ा प्रीमियम दिया था, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने पे किया था इतना बड़ा क्लेम लेने के लिए? क्योंकि जाहिर है कोई भी जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है वो घाटे का सौदा तो नहीं करेगी किसी के भी साथ, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं वो अपना एक मुनाफा कमाने के लिए बिज़नेस करती हैं। बिज़नेस मतलब कि जो वो लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको पैसा मिले। तो ये तमाम बातें जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन तीसरी तरफ ये खबर है, ज़ीनत अमान जो हैं उनके गले में गोली फंस जाती है और लोग उस पर खबर बनाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर वो लिखती हैं और उसके बाद तमाम लोग उसको कवर करना शुरू करते हैं। तो सोचिए, कहाँ ज़ीनत अमान है, गले में गोली फंस जाएँ तो खबर बन जाती है, कहाँ वरुण कुलकर्णी हैं, हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है, इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। उनके दोस्त ने वो पोस्ट लिखा है ताकि लोगों को ये पता चले और लोगों को सच्चाई जब पता लगेगी तो हो सकता है कुछ लोग उनको पैसा भेजें या उनकी मदद करें किसी तरह। और एक तरफ सैफ अली खान हैं कि उनको 25 लाख रुपए का जो है ये क्लेम मिल जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से उनको 25 लाख रुपए का क्लेम मिला होगा। तो ये बॉलीवुड की वो तस्वीर है जो आपको बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि उन्हें ये लगता है कि अगर आप बॉलीवुड में हैं, आप स्क्रीन पर आते हैं तो आपको बहुत पैसा मिलता है और आपके पास कोई कमी नहीं होती।
दोस्तों, आप इस सोच से बाहर निकलिए। स्क्रीन पर आना एक बात है, पास में पैसे होना दूसरी बात है। बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, जिन्हें आप अगर मुंबई शहर में सड़क पर चलेंगे आपको देखेंगे, आपको लगेगा अरे इनको तो हमने फ़लाँ फिल्म में देखा है, फ़लाँ सीरियल में देखा है। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो उनके पास उतना ही धन होगा जितना कि और किसी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पास होता है। तो इसलिए इस सोच से बाहर आने की ज़रूरत है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बॉलीवुड का सच्चा चेहरा आपको बताता रहूं, दिखाता रहूं। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की कोशिश करते हैं कि वो आपको सच्चा चेहरा बताएं, सच्ची बातें बताएं। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये बताता रहूं कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर आप बहुत कुछ हार कर निकलते हैं। कई बार आप रिश्तों में भी हारते हैं, कई बार आप पैसे से हारते हैं। सैफ अली खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो टूटते हुए रिश्तों से कई बार निकले हैं, चाहे अमृता सिंह का जिक्र हो, चाहे रोज़ा का जिक्र हो, चाहे अब भी जो खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं ये कोई फैमिली ड्रामा तो नहीं है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। बातें बनाने वाले सब तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि हर कोई अपने अपने तरह के चैलेंज से जूझ रहा है। उधर सैफ अली खान को डॉक्टर्स ने मना किया है कि वो मीडिया से बात ना करें, क्योंकि अगर वो मीडिया से बात करते हैं तो उनका स्ट्रेस बढ़ सकता है। एक तरफ संजय निरुपम भी हैं जो उनके इतनी जल्दी अस्पताल से छुट्टी पाने पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा कि अरे भाई, इनको तो 5-6 दिन पहले चाकू लगा था, रीढ़ की हड्डी में चाकू घुसने वाला था, 2.5 इंच का टुकड़ा शरीर से निकला और अब ये 5-6 दिन के अंदर बिल्कुल नॉर्मल चाल से चलते हुए चले आ रहे हैं और इतनी जल्दी इनको छुट्टी मिल गई। तो ऐसे तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं और इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा है कि हाँ, ये कैसे हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो संजय निरुपम के इस ट्वीट पर रिएक्शन दे रहे हैं और सीधे तौर पर इस बात को रख रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि आपको कुछ दिन पहले ही चाकू लगा हो, रीढ़ की हड्डी से 2 मिलीमीटर दूर रह गया और आप उसके बाद एकदम नॉर्मल चाल से चलते चले जा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपके साथ कुछ इस तरीके का हादसा हुआ था और इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसको राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश हो रही है। उधर कुछ लोगों का ये कहना है कि इस पूरे केस के बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है वो अब तेज़ी से बढ़ेगा। उधर बीच में कुमार विश्वास का जिक्र काफ़ी आया था, जिन्होंने कुछ दिन पहले तैमूर को लेकर कई तरह की बयानबाजी की थी, जिसको लेकर लोग नाराज़ भी हुए थे कि आप किसी के बच्चे पर इस तरीके का बयान या भाषण क्यों दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हमें क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी। लेकिन इस वीडियो में 3 तरह की खबरें बताने का जो मेरा मकसद था वो ये, ताकि मैं बॉलीवुड की तस्वीर आपको बता सकूं। एक तरफ सैफ अली खान हैं, एक तरफ जीनत अमान हैं और एक तरफ वरुण कुलकर्णी हैं। तीनों ही बॉलीवुड के हिस्से हैं, लेकिन तीनों की खबरें किस अलग अलग तरीके से मीडिया आपको दिखाता है, बताता है। मेरी अपनी प्लेटफॉर्म पे हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको सच्ची तस्वीर बताऊं, कंपेयर करके बताऊं, आपको ये दिखाता रहूं कि किस तरीके से बॉलीवुड से जुड़े लोगों के बारे में बातें होती हैं, किस तरह से खबरें बनाई जाती हैं, किस तरह से खबरें दिखाई जाती हैं और सबसे बड़ी बात कि लोगों का इंटरेस्ट किस तरह की खबरों को जानने के बारे में रहता है। देखते हैं सैफ अली खान मामले के बाद अब ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या कुछ सच निकल कर आता है। बहुत सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनके जवाब मिलने का इंतज़ार है। कोर्ट में पेशी भी होनी है अब शरीफुल इस्लाम शहजाद की। देखते हैं उसके बाद कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, इन तीनों तरह की खबरों के बारे में आपका अपना क्या ओपिनियन है, आप जल्दी से एक कमेंट पोस्ट कर सकते हैं मेरे वीडियो के नीचे और मुझे बता सकते हैं कि क्या आप इस कंपैरिजन से क्या समझते हैं और क्या लगता है आपको, क्या बॉलीवुड वाकई बहुत भेदभाव करता है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।